गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज यूट्यूब चैनल सादिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यही हमारा मेहनताना होता है और आपका रिस्पांस ही हमारा मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है वर्ण। व्याकरण के सबसे शुरुआती चैप्टर को हमने लिया है और उस चैप्टर में ये देखा गया है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण से शुरू होता है। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। यानी कि भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसका अब हम खंडन नहीं कर सकते हैं, उसको हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उस चिन्ह को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है और छोटा नहीं किया जा सकता है, उस चिन्ह को वर्ण या अक्षर कहते हैं। कोई दिक्कत? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको और हम छोटा नहीं कर सकते हैं और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उस चिन्ह को वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ठीक है। अब वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे हम लोग पढ़ते हैं क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ न त थ द द न प फ ब भ म य र ल व। ये वर्णमाला है, एक क्रमबद्ध समूह है। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इस तरह से एक क्रमबद्ध समूह में लिखा गया है। इसी को कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फिर से सुन लेते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हाँ, आधुनिक हिंदी में कुल 52 वर्ण है। कितने हैं? कुल 52 वर्ण है। लेकिन देवनागरी लिपि में, हिंदी के जो देवनागरी लिपि है वो मात्र 47 है, 47 है। कितने हैं? 47 है। लेकिन आधुनिक हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है और देवनागरी लिपि वाले वर्णमाला में, जो जिसको हम लोग देवनागरी कहते हैं, भाई देवनागरी तो सभी है। हिंदी की जितने भी लिपि है, हिंदी में जो भी चीज़ लिखते हैं या संस्कृत में जो भी चीज़ लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इस लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं उसको रोमन स्क्रिप्ट कहते हैं, उर्दू में लिखते हैं तो फारसी या अरबी कहते हैं। उसी प्रकार हिंदी में जो भी कुछ लिखते हैं, हिंदी में, संस्कृत में, उसको हम देवनागरी लिपि कहते हैं। तो ये देवनागरी, हिंदी में देवनागरी लिपि में कुल 47 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल 47 वर्ण है। तो फिर ये 5 वर्ण बढ़ कैसे जाता है? 52 क्यों कह रहे हैं? 52 क्यों कह रहे हैं? कि भाई आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, तो ये 5 वर्ण बढ़ा कैसे? है सोचने वाली बात है। बढ़ा कैसे? तो ये देखिए, बाद में इसको कहा जाए कि देवनागरी लिपि में बाद में ड़, उढ़ और श्र, ये 3 वर्ण, ड़, उढ़ और श्र, ये 3 वर्ण को बाद में जोड़ा गया। क्या किया? बाद में जोड़ा गया। समझे? तो जोड़ने के बाद
वो हो गया 47 3 50, 47 3 1 2 3 50। और आगे चलकर अंग, ये अनंत स्वर, अन और अविसर्ग अ, ये दोनों को भी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की तरह गिनती की जाने लगी, वर्णों के रूप में गिनती की जाने लगी। इसीलिए ये 47 और ये 3 1 2 3, 47 3 50 और अंग और अह 52 वर्ण हो जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। और हिंदी में देवनागरी में 47 वर्ण है, जिसमें ड़ उड़ और श्र को जोड़ दिया 50, और अंग और अह को भी वर्णों के रूप में गिना जाता है, इसीलिए 52 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्ण के भेद या प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। क्या होता है? एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, तो स्वर वर्ण किसको कहते हैं भाई? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं? वैसा वर्ण जो किसी की सहायता के बिना ही बोली जाती है, जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना ही बोली जाती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना ही बोली जाती है, यानी स्वतंत्र रूप से जिस वर्ण को बोला जाता है, जिस वर्ण का उच्चारण होता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसको कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोली जाती है, जो बिना किसी दूसरे वर्ण यानी स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण, अच्छा स्वर वर्ण होता कौन कौन है? जैसे स्वर वर्ण होता है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, अंग, सॉरी औ, औ। ये कुल 11 स्वर वर्ण है। कितने हैं? 11 स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण की मात्रा कितनी है? स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन है? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल 11 वर्ण है। स्वर वर्ण में कितने वर्ण हैं? कुल 11 वर्ण है। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोली जाती है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो वर्ण स्वर्ण की सहायता से बोली जाती है, यानी वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जाती है। व्यंजन वर्ण क्या होता है? वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जाती है। जैसे स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, सॉरी अ। लेकिन व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोली जा सकती है। जो बिना स्वर की सहायता से, स्वर मतलब स्वर वर्ण, स्वर मतलब बिना स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन को नहीं बोला जा सकता है। या फिर ऐसे कहेंगे, जो वर्ण बिना किसी स्वर वर्ण की सहायता से बोली नहीं जाती हो। क्या हुआ? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोली जाती है, जो वर्ण स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोली जाती है, स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जाती है, अगर हम चाहें कि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को बोल ले, नहीं हो सकता है। जैसे बोलेंगे क के साथ ओ का भी उच्चारण आ रहा है, ख,
ख के साथ अ का भी अंत में उच्चारण आ रहा है। लॉ के साथ लास्ट में अ भी उच्चारण आ रहा है। जैसे कुछ अंग्रेजी में वर्ड होता है ना, है वो कॉन्सोनेंट लेकिन उच्चारण वो वॉवेल जैसा होता है। जैसे एच से आवर, लेकिन बोलते हैं हावर नहीं बोलते, आवर यहाँ ए का उच्चारण होता है। और कहीं पे वॉवेल है लेकिन वो कॉन्सोनेंट का उच्चारण करता है। जैसे यूनिवर्सिटी है, यू वॉवेल है लेकिन उच्चारण हो रहा है कॉन्सोनेंट जैसा। उसी प्रकार जो वर्ण बिना जो वर्ण स्वर्ण की सहायता से बोली जाती हो, जो वर्ण स्वर की सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती हो, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। लेकिन अब देखिए व्यंजन वर्ण कौन है? क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ प फ ब भ म त थ द ध न, ये सारे व्यंजन वर्ण हैं। कितने हैं? व्यंजन वर्ण हैं। और दोनों मिला के, स्वर मिला के और व्यंजन मिला के 52 वर्ण है। कितना है? 52 वर्ण है। ठीक है। तो अब कभी कभी कुछ ऐसे वर्ण हैं जो बिना स्वर की सहायता से बोली जाते हैं। कुछ ऐसा व्यंजन है जो बिना स्वर की सहायता से बोली जाती है। क्या होता है? कुछ ऐसे भी वर्ण हैं, व्यंजन है जो बिना स्वर की सहायता से बोली जाते हैं, उसे कहते हैं हल। क्या कहते हैं? हल मतलब जैसे हम लोग हलंत बोलते हैं ना, कि भाई हलंत मतलब उसमें से आधा उसका उच्चारण होगा, है आधा उच्चारण होगा, इसलिए हम लोग या तो आधा सौ लिखते हैं या फिर सौ में हल लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पे आधा सौ का ही उच्चारण होगा। नहीं तो उसी को कहते हैं हल। यहाँ देखिए, कभी कभी व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोली जाती है। कभी कभी व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोली जाती है, उसे हल कहते हैं। उस व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। हल भी आधा है। हल में जो हो और लौ है, वो लौ भी आधा है। लौ में भी हलंत लगा हुआ है, इसलिए ये वाला व्यंजन बिना स्वर के बोले जाते हैं, उसको हल कहते हैं। जैसे ये मो में हलंत लगा दिए, ये बिना स्वर की सहायता से। नौ में हलंत लगा दिए, 100 में हलंत लगा दिए। हलंत मतलब हल, अंत में हल, हल के साथ उसका अंत हो रहा है, हल के साथ उसका अंत हो रहा है। पौ में हलंत लगा दिए, लौ में हलंत लगा दिए। इस तरह से अगर हम लगाते हैं तो इस वर्ण क्या कहते हैं? हल। लौ भी आधा बोलना है, हो तो पूरा बोलना है, लेकिन लौ आधा बोलना है, तो इसी को कहते हैं हल। यानी जो बिना स्वर की सहायता से बोली जाती है, कभी कभी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से बोली जाती है, उसको क्या कहते हैं? हल। हल हल नहीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट ही मेरा ये क्या बोलते हैं, हमारा मोटिवेशन का कारण बनता है। हमारे एक बच्चे ने कहा कि सर बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए, ब्लेज़र पहनिए। अभी ठंडी का मौसम आने वाला है तो ब्लेज़र ज़रूर पहनेंगे। आपका ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी खुशी हुई कि आपने मेरे वीडियो का पूरी तरह से विश्लेषण किया। आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, मुझे काफ़ी खुशी हुई। धन्यवाद।